क्लास 11th बेटा ग्रेविटेशन यूनिट का चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट कर रहे हैं हम। इस चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। इस चैप्टर में हम सैटेलाइट से रिलेटेड जो है वो स्टडी करेंगे कि सैटेलाइट ऑर्बिट में कैसे घूमता है, उसकी हाइट कितनी होती है, वेलोसिटी कितनी होती है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो उसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। नेचुरल सैटेलाइट हम किसको बोलते हैं? हेवनली बॉडी रिवॉल्व अराउंड ए प्लेनेट इन ए स्टेबल ऑर्बिट इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। तो जो सैटेलाइट जो है वो नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, पुराने टाइम से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। इनको मैंस ने या हमने नहीं बनाया है, ये नेचर की तरफ से बने हुए हैं। जैसे एग्जांपल ले लो कि अर्थ का जो सैटेलाइट है वो मून है, जो मून अर्थ के अराउंड चारों तरफ घूमता रहता है। इसी तरह से दूसरे भी प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स के भी अपने अपने जो है वो सैटेलाइट्स होते हैं। तो ये जो प्लैनेट के अराउंड ऑब्जेक्ट्स, हैवी ऑब्जेक्ट घूमते रहते हैं, हम उनको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। उसके बाद बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल नाम से ही क्लियर हो रहा है, वो सैटेलाइट जो हम लोगों ने अपनी तरफ से, जैसे आप न्यूज़ में सुनते रहते हो कि आज ये वाला सैटेलाइट लॉन्च किया, आज वो वाला सैटेलाइट लॉन्च किया। तो इस तरह से जो सैटेलाइट हम मैन जो लॉन्च करते हैं या हम लोग लॉन्च करते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। द सैटेलाइट पुट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट बाय मैन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो बहुत सारे सैटेलाइट्स जो हैं वो अर्थ से जो है अर्थ के अराउंड लॉन्च किए जाते हैं, जो कि रिवॉल्व करते रहते हैं। अलग अलग उसके पर्पसेस होते हैं, कुछ टीवी ट्रांसमिशन में यूज़ होते हैं, कुछ अपने डिफेंस सर्विसेज में यूज़ होते हैं। तो अलग अलग तरह के सैटेलाइट्स हैं और उनके अलग अलग पर्पसेस हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक में इसकी पूरी हिस्ट्री दे रखी है कि इंडिया ने कब कब कौन कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया, या फिर स्टार्ट कैसे हुए, किस तरह से हुए। तो इसको थोड़ा सा बेटा आपने पढ़ लेना है। बाकी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के टाइप्स हैं, वो हम नेक्स्ट जो आगे टॉपिक्स हैं उनमें हम पढ़ लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, पहले जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट। अगर सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उसका क्या प्रिंसिपल होता है। तो अगर हम इस डायग्राम को कंसिडर करते हैं तो एक चीज़ आप नोट कर सकते हो, ये अर्थ का सरफेस है जो कि सर्कुलर पाथ में, क्योंकि अर्थ जो है स्फेरिकल पाथ सरफेस होगा। तो अर्थ जो है वो स्फेयर है, उसके ऊपर एक टावर आपने कोई सपोज बनाया हुआ है। उस टावर से अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हो, तो अपने घर की छत से भी आप थ्रो करके ये नोट कर सकते हो कि जो आपका ऑब्जेक्ट या पत्थर या कोई भी चीज़ है वो पैराबोलिक पाथ में अर्थ की तरफ, नीचे की तरफ मूव करेगी और अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंच जाएगी। बट अगर उसी ऑब्जेक्ट को थोड़ी सी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करवाते हो तो ऐसी सिचुएशन में वो थोड़ा और ज़्यादा दूर जाकर अर्थ के ऊपर ही गिर जाएगी। अगर वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ा दोगे तो वो और दूर जाकर गिरेगी, जैसे इस डायग्राम में बताया गया है। बट एक टाइम ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर आप वेलोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हो कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो इस पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर नोट करोगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ तो आ रहा है, बट जितना वो नीचे की तरफ आ रहा है अर्थ का सरफेस भी उसी हिसाब से कर्व में जो है वो टर्न होता जा रहा है। तो जितना ऑब्जेक्ट टर्न कर रहा है उतना ही अर्थ का सरफेस टर्न कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वो ऑब्जेक्ट कभी भी ग्राउंड के ऊपर नहीं गिरता है। तो यही प्रिंसिपल है सैटेलाइट का कि आप उसको इतनी ज़्यादा वेलोसिटी दे देते हो कि वो उस पाथ के ऊपर जो है वो स्टेबल हो जाता है और अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं गिरता है। अब इसी प्रिंसिपल के साथ रिलेटेड कुछ कंक्लूजन्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट बात जो है यहाँ पर वो ये है, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इम्पार्टेड इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। हाँ, क्रिटिकल वेलोसिटी किसको बोलते हैं? जिस वेलोसिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट स्टेबल हो जाता है सर्कुलर पाथ में उस प्लैनेट के अराउंड, उस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। अगर वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है तो ऑब्जेक्ट जो है वो पैराबोलिक पाथ में
अर्थ सरफेस के ऊपर नीचे गिर जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इम्पार्टेड इज इक्वल टू द क्रिटिकल वेलोसिटी, द सैटेलाइट विल मूव इन डिजायर्ड सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है कि केस 1 जो है वेलोसिटी कम है तो वो सरफेस के ऊपर गिर गया है, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर केस 2 की हम बात करते हैं तो वो सर्कुलर पाथ में अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करता रहेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है पर एस्केप वेलोसिटी से कम है, हमने लास्ट टॉपिक में एस्केप वेलोसिटी पढ़ लिया हुआ है, अगर एस्केप वेलोसिटी से कम है और क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में जो पाथ बनेगा वो एलिप्टिकल पाथ बनेगा ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर ये एलिप्टिकल पाथ शो किया हुआ है। और केस 4, अगर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी या उससे भी ज़्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में वो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स हैं अबाउट लॉन्चिंग ए सैटेलाइट। तो हमें क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर कोशिश हमारी ये रहती है कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे, तो क्रिटिकल वेलोसिटी हम फाइंड करते हैं और उसी क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट को जो है उसकी वेलोसिटी को मेंटेन करते हैं ताकि वो स्टेबल पाथ में मूव करता रहे। तो अब वो वेलोसिटी कितनी होती है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, टाइम पीरियड कैसे निकालना है, तो ये सब चीज़ें जो हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इतना आपने टॉपिक जो है आप बुक में से रीड कर लेना है। और प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग जो है, ये इस क्वेश्चन को आपने बेटा अपनी कॉपी के ऊपर भी नोट करना है, उसके ये 4 पॉइंट्स जो हैं उसको लर्न भी करना है।